कौन सा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन जो वेलफेयर है ये पहले से था, तो इसी लाया गया, तो इसी का ही सचिव के रूप में नियुक्त हो जाता है कोई भी सीडीएस। जय हिंद साथियों, मैं इशार अहमद कोको एसएससी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज के हमारे चर्चा के विषय हैं भारत देश के दूसरे सीडीएस। हाँ साथियों, भारत देश के सेकंड नंबर के सीडीएस बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। कौन बन गए? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी सेकंड नंबर के जो है हमारे क्या बन गए हैं? सीडीएस बन गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुके हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो पहले हमारे सीडीएस कौन थे? तो यहाँ मिलेंगे आपको विपिन रावत जी जो है, जनरल विपिन रावत जी जो है क्या थे? पहले सीडीएस। और इनका जो है आपका दिसंबर 2021 में जो है निधन हो गया। किस वजह से हुआ? तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की वजह से उनका निधन हो गया। 12 साथी थे उनके, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी थी। और तमिलनाडु में कुनकुर नाम की जगह में जो है आपका इनका निधन हो गया था। क्लियर है? एक्सीडेंट की वजह से। क्लियर। अब साथियों इनकी बात करें तो इनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो 1961 में, ठीक है, डेट भी याद कर लो, तो 18 में, कब? 18 में 1961 में जो है इनका जन्म हुआ। और महज 20 साल की उम्र में, यहाँ देखिए, महज जो है आपका 20 साल की उम्र में कितना हो जाएगा भाई? आपका 1981 में गोरखा राइफल्स, किसमें? गोरखा 11th गोरखा राइफल में इन्होंने सबसे पहले इंडियन आर्मी को अपना सेवा प्रदान किया। अब साथियों यहाँ देखिए कि 3 सेनाओं के प्रमुख होने के साथ भारत सरकार सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी जो है इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। अब ये बात क्या होती है? देखो साथियों, जब आप रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट में जाएंगे, है ना, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाएंगे तो सबसे पहले जब सीडीएस का पद नहीं आया था उससे पहले 4 कॉलम होते थे। आओ दिखाता हूं, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कॉलम खोला। अब देखियो साथियों, अबाउट अस में जाएंगे। किस में जाएंगे? अबाउट अस में जब हम जाते हैं, है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है टोटल 4 कॉलम होते थे पहले। क्या होता था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, डीओडी जिसे कहा जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जिसे डीडीपी के नाम से जाना जाता है। और साथियों इसे नया जोड़ा गया जब सीडीएस का पद आपका जब भारत में लाया गया माननीय प्रधानमंत्री साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो ये वाला डिपार्टमेंट अलग से हमारा बनाया गया। कब? कौन सा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन जो वेलफेयर है ये पहले से था, तो इसे लाया गया। तो इसी का ही सचिव के रूप में नियुक्त हो जाता है कोई भी सीडीएस। वो सेंटेंस ये कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रश्न अगर कभी पूछे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में तो हमें याद रखना है। क्लियर? आ जाओ भाई। अब देखो, 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद बनाए जाने का जो है घोषणा किया था, ठीक है। दिसंबर 2019 में आपका जनरल विपिन रावत जी को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, अगर हम बात करें कि जो हमारे अनिल चौहान जी हैं जो हमारे सीडीएस हैं, तो इन्हें जो है आपका किस बेसिस पे मतलब सीडीएस बनाया गया है? तो ये बहुत ही वरिष्ठता के साथ 40 वर्षों का साथियों इनका अनुभव है। कितने वर्षों का? 40 वर्षों का अनुभव है। और 2021 में ही ये रिटायर हुए हैं। और 2021 में जब ये रिटायर हुए हैं और अभी जो है इन्हें 2022 में ये पद जो है दिया गया है सीडीएस का। ऑपरेशन सनराइज का नाम सुना होगा साथियों, आपने नहीं सुना होगा तो याद रख लो, ऑपरेशन सनराइज। ये बात ऐसी है साथियों, अगर भारत के मैप में हम देखें, एक मैप तैयार कर लेते हैं हम कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हम भारत का मैप तैयार करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा। तो साथियों यहाँ मिलेगा आपको अराकानियोमा की पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़े होंगे बच्चे तो याद रखेंगे, नहीं तो याद रख लो कि इस पोर्शन में जो है अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला है जो कि आपका म्यांमार, कौन सा? म्यांमार, और यहाँ है भारत।
के बीच में जो है सीमा का निर्धारण करता है। अब साथियों इस वाले क्षेत्र में, यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ नागालैंड मिलेगा आपको बीच में, यहाँ मिलेगा मणिपुर, है ना। तो नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, असम वाले क्षेत्र में हो गया, इवन म्यांमार वाले क्षेत्र में जो है आपका घुसपैठिए, आतंकवादी, बहुत प्रकार से उग्रवादी जो है वो यहाँ रहने लग गए और यहाँ जो है उत्पात मचाने लग गए। तो यही जो ऑपरेशन सनराइज है, ऑपरेशन सनराइज जो रहा, सनराइज जो रहा, इसमें जो है हमारे कौन CDS महोदय यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। हमारे CDS कौन है? तो हमारे CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो है वो आपका इसमें इन्होंने भागीदारी दी, इसमें जो है इसमें अपना इनका अनुभव अपना साझा किया और जो है भारत इसमें सफल रहा। भारत और म्यांमार दोनों की संयुक्त सेना इसमें थी। क्लियर है, ठीक है। और आपका अगर बात करें तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, जिसमें जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है जो कि पाकिस्तान वाले, यहाँ मिलेगा आपको LOC के इस तरफ जो है आपका जैश ए मोहम्मद की टीम बैठी रही और यहाँ जो है आपका क्या हुआ, एयर स्ट्राइक किए, है ना। इस तरफ वाले क्षेत्र में जैश ए मोहम्मद का संगठन था, आतंकवादी संगठन था, यहाँ जो है एयर स्ट्राइक हुआ और यहाँ 1000 किलो बम जो है हमारी भारतीय जो आपका वायुसेना है उन्होंने गिराया और 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए जैश ए मोहम्मद के। तो ये साथियों उसमें भी हमारे भारत देश के आदरणीय सम्माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो है साथ दिया, उन्होंने, उनका सहयोग रहा। तो इनके एक्सपीरियंस, इनका अनुभव और इनका भारतीय आर्मी मतलब कि इंडियन आर्मी के प्रति समर्पण को देखते हुए और बेहतर तरीके से इनका जो है आपका प्लानिंग, नियोजन, संगठन, सारी चीज़ों को देखते हुए ये पद इनको जो है निर्धारित किया गया। क्लियर साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? तो देखो भारतीय सशस्त्र बलों का सैन्य प्रमुख होता है। सशस्त्र बल से तात्पर्य क्या है? चाहे वो आपका जल सेना हो, हमारा इंडियन नेवी हो, आपका थल सेना हो और आपका वायु सेना हो, ये सब का जो है क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, वह रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख होता है, अभी बताया मैं, है ना। इसका सचिव होता है। वह भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ स्टार कमेटी का चेयरमैन होता है। जितना भी आपका कमेटीज़ होती है ना उसका भी ये क्या होता है, आपका प्रमुख होता है। ठीक है, चेयरमैन होता है। अब देखो यहाँ बात आती है कि चीफ आपका CDS का पद जो था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद रहा, उसको जो है अभी 9 महीने तक के क्यों रुका हुआ था? 9 महीने तक के हो गया ना भाई। दिसंबर 2021 में जो है विपिन रावत जी का जो है आपका निधन हो गया और अभी तक के आपका क्या हुआ, रुका हुआ था ये पद। तो क्यों रुका हुआ था? तो इसमें जो है कुछ संशोधन किया जा रहा था। जो हमारे विपिन रावत साहब थे वो चीफ ऑफ आर्मी थे। क्या थे? चीफ ऑफ आर्मी थे, मतलब कि आर्मी के सबसे ऊंचे पद में वो थे। ठीक है, उनको 4 जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी थे, हमारे जो कौन थे, यहाँ मिलेंगे आपको कौन, हमारे CDS, फर्स्ट CDS, ठीक है, विपिन रावत जी। तो जनरल विपिन रावत जी क्या थे? आपके चीफ ऑफ आर्मी थे। ये जो है आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सबसे बड़ा पद होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है सबसे बड़ा होता है और इसका जो रैंक होता है आपका 4 स्टार का होता है। कितने स्टार का होता है? 4 स्टार का रैंक होता है। तो इस बार निर्णय लिया गया कि सिर्फ और सिर्फ 4 स्टार रैंक वाले ही व्यक्ति जो है वो आपका CDS के रूप में नहीं आ सकते, 3 स्टार वालों को भी जो है हमारे जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं हम कि क्या करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो साथियों जितने भी सशस्त्र बल है, साथ में जितने भी भारत में जो है आपका डिफेंस से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है, उन सभी चीज़ों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। ठीक है, सब के बीच में जो है आपका कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किनका रहता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। तो आइए देखें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है, सलाहकार के रूप में काम करता है। वह रक्षा मंत्रालय को सलाह देने का भी काम कौन करेगा? तो रक्षा मंत्रालय को सलाह देने का काम भी करेंगे CDS महोदय। ठीक है, आर्म फोर्स के बीच में आवश्यक तालमेल की नियुक्ति होती है, मतलब तालमेल बनाते हैं बीच में, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब अनावश्यक कार्य ना हो,
है ना, उस प्रकार की चीज़ों को भी देख रेख करते हैं। ठीक है, सेना के ज्वाइंटमैनशिप को बढ़ाने के लिए, संसाधनों की बर्बादी रोकने के लिए, बताया ना कि अनावश्यक कार्य कुछ नहीं, संसाधनों की बर्बादी रोकने के लिए, निर्णय लेने के लिए, तेजी लाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। सेना के तीनों अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे जो आपके जनरल अनिल चौहान जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, इनको जो है कौन कौन से मेडल्स मिले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेडल्स मिले हैं, तो परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, ठीक है, विशिष्ट सेना मेडल। तो इन्हें जो है अपनी जो है अनुभव से आप इन्हें जो है इनके अनुभव से आप पहचान सकते हैं। क्लियर है, ये जो है आपका पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न रहे हैं। तो साथियों, यहाँ आप लोग को समझ में आया होगा कि सारी चीज़ें आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो है अपने साथियों के बीच भी इस वीडियो को फैलाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।